दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। भाई दरबार मेरे भाई साहब ने अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बना दिया और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए। और क्या कहा जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाए तो दोनों को आधा आधा राज्य देना। और मुझको क्या कहा एक अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ में ले करके इसे ससुराल भेज देना। तो का राजकुमार न देखें कौनो भैंसा देखें। बरसों से मेरे दिल में एक अरमान था, एक तमन्ना थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई साहब दोनों आग के अंधे हैं। एक न एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका मैं बनूंगी। यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चाहती तो इस राज के दो हिस्से करवा सकती थी, क्योंकि इस राज पे जितना हक मेरे भाई साहब का है उतना मेरा है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और रही बात राजकुमार की, किसी न किसी तरीके से अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन बिहारी लाल अफसोस इस बात का है कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया। मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका नहीं बन सकती। मलकिन आप राज की मलिका बन सकती हो। क्या? हाँ, मार पीट न करो। कैसे? वैसे कि आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को। सेनापति निर्भय सिंह को? सेनापति को बुलवाइए, उसको अपने चक्कर में फंसाइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी। नक्शे के लिए आपके चक्कर में फंस गया तो खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है। नक्शा मिल गया, समझो सारी दौलत तो ठीक कह रहा है। भाई लाल, इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़ के बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनको फोन लगाइए और उनसे कहिए मैंने उन्हें याद किया है। फौरन आ जाए। ठीक है। कुर्सी लगाओ। कुर्सी लगाओ। नंबर बताओ। और जो यही वाला हम चला पाई थी, हमका वाले से दबाव में सही रहा था, हम उनका नहीं चला पाए। हाँ तो नंबर बताओ। रुक जाओ। 9838। रुक जाओ यार, तुम वो पेलुआ में मिला 98 38 12 15 70। और ये मालकिन यहाँ नंबर न मिलो। क्या हुआ? या तो हमारे बुआ का नंबर है। अब भाई हमारे बुआ हमका गरिया वाला भी दूसरा नंबर। हाँ तो सेनापति के दूसरा नंबर है 80 85 नहीं दो 79 80। हाँ चलो 99 80 गले में डाल दियो रस्सी। और ये यार फांसी लग गई। यह नंबर नहीं सही है। दूसरा नंबर मिलो 99 84 088 404 585। बहुत सही नंबर। अब देखो कहाँ जा हो जी। मोबाइल स्विच ऑफ, नंबर गलत। दूसरा नंबर मिलो 91 33 0032। अब देखो कहाँ जा। बहुत सही नंबर। गए पेलुआ घंटे। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। और क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आपका क्या हाल चाल है? अरे यार तुम्हारी सारी बोल रही। और क्या हाल चाल है? क्या कर रही हो? मैं तो नहा रही हूँ। यार एक चुम्मा दियो फोन पर। ए जीजा हमरे पर ले आया। का लिए तो का खाइयो? केला। लिया और का खाइयो? और पकौड़ी लेते आया।
पकड़ लौड़ी। हट पकौड़ी। अच्छा पकौड़ी पकौड़ी। हाँ एक और क्या कर रही यार? रुक जाओ यार। एक काम ए जीजा करो। हाँ चलो ठीक है, हमको लगे दीदी आ रही है। अच्छा हुआ मिली हो। हेलो हेलो हुआ मिली हो। कल 3 बजे मिलो। कहाँ? मूंगफली नहीं, हट तुम हुआ मिलो मुर्गी फार्म के पीछे। चलो ठीक है 3 बजे जल्दी दिन आ में। ठीक है फोन रखो। रही। बाय बाय जीजा। लगाए बात पूरी हो गई। 3 बजे मिली है। हाँ, मुर्गी फार्म। आप ज्यादा मैं अभी बुला रही हूँ और तू 3 बजे। क्या फोन मिला था वो? एक नंबर गलत हो गया, हमें सारी लाए चला गया। हराम जादे, हमें काहे की पड़ी है? तू साली और सरहद के चक्कर में पड़ा है। दूसरा नंबर नोट कर। नंबर बताओ। 94,500,057,02। ये क्या है? हमका जानो, हम पहुड़े हन तो एक एक बताओ। 1 मिनट। हाँ क्या है तू? हम पहुड़े हन। राम खोर, हाँ कम पढ़े हो। हाँ वही कम पढ़े हैं। एक एक बताओ। नोट कर। 94 रुक जाओ। 94 510 510 0 0 57 57 0 0 2। ये तो ना 0। ओके। नहीं है। ठीक है हमका का जहाँ जितने 0 हुए 0 0 0 0 0 तमाम 0 पे लियो। जहाँ जहाँ जाए आप जाए जहाँ जाए। बहुत सही। हेलो हेलो कौन? हम। क्या नाम है? नाम है। क्या नाम है? कहाँ से बोल रहे हो? अपना नाम एड्रेस बताओ। नाम सही है, यहाँ से बोल रहे हैं। सही से बोल। कहाँ बोलता है? यहाँ से बोलता है। रख फोन। बदमानुष की औलाद। कौन नशेड़ी के नंबर दे दियो? काट फोन रख। बड़ मानुष की औलाद बहुत सारी के। गाली बका है, गाली बकेगा। कितना नंबर डायल किया था? वही तमाम 0 पे दिन। राम खोर 05702, सिर्फ 2 0 है। खाली 2 0 हम तमाम नहीं वही तो ओके, good. ना तो हम कहे ना अंते पेल जाए। हम तमाम 0 पेल दिन। खाली 2 0 हैं। अब देखो कहाँ जाता। हेलो हेलो हाँ कौन? हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रही हैं? 25 से जूते मारूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। बदतमीज कहेगा। कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति निर्भय सिंह बोल रहा हूँ। ओह साहब नमस्ते। नमस्ते। क्यों फोन किया है? फोन इसलिए किया है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। नो बिहारी लाल नो। क्यों? मैं इस वक्त नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मैं दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर जा रहा हूँ। जी अगर कोई जरूरी बात है, तो खास काम है, तो हमें फोन पर ही बता दो। 1 मिनट फोन मत काटना। ठीक है। मलकिन सेनापद सीमा सरहद की निगरानी करने जा रहे हैं। कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए। बिहारी लाल, सेनापति से कहिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जाती, ठीक आमने सामने की जाती हैं। यहाँ आने पर सारी बातें बताई जाएंगी। ठीक है। तो आना पड़ेगा। जी। निगरानी बाद में करेंगे। इतना महीन काम नहीं। ठीक हम बता रहे हैं।
हेलो। बोलो। देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। जरूरी बात है। यस। तो ठीक है, मैं अपने साथियों को इलेक्ट करके हाँ। और तत्काल राजमहल में राजकुमारी के कक्ष में उपस्थित हो रहा हूँ। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। ओके। ओके, आ रहे हैं। और सेनापति है, सेनापति है और तेग से भाई बजा रहा। सेनापति है, तेग से भाई बजा और क्यों बुलवाई और हो मुझे और बड़ा कौन सा था। राजकुमारी जी, आपने मुझे तत्काल सीमा बॉर्डर से फोन करवा के राजमहल में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि जरूरी बात क्या है, वो खास काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आपको आ पड़ी। बताइए राजकुमारी जी, क्या बात है? सेनापति निर्भय, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। ये शाही शमशीर? जी हाँ। नहीं राजकुमारी जी, इस शमशीर को मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी इस शाही शमशीर में बहुत सी धार रहती है और कहीं गलती से इसकी धार आपको लग गई तो फिर क्या होगा? सेनापति जी, शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और इसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप तो नाराज हो रही हैं। आप महाराज की सगी बहन हैं और आपके आदेश का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है शमशीर देखने की है तो लीजिए राजकुमारी जी, देखिए और संभाल कर देखना, क्योंकि ये ऐसी वैसी शमशीर नहीं बल्कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर है। ये देखो, इस शमशीर पर मेरा नाम भी लिखा है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। ये लीजिए। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। हाँ, ये मेरे नाम की है। सेनापति जी, हाँ भी शमशीर में कभी धार नहीं लगवाती? अरे अभी तो नई शमशीर आई। इस शमशीर में धार है ही नहीं। महाबली, महाबली, इस शमशीर में धार लगवा के आओ। अरे रिलैक्स सेनापति जी, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पे मेरा नाम लिखा है। राजकुमारी जी, जो शमशीर आपने उस महाबली को दी है, अगर उस शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए और शमशीर को उस स्थान पर बरामद कर लिया जाए तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस सकता हूँ। कुछ नहीं होगा। प्लीज मंगवाइए उससे शमशीर, मंगवाइए। मैं हूं ना? अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप दिन देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए, आइए। राजकुमारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मुझे अपने दादा परदादाओं से, अपने गुरुओं से इतना ज्ञान प्राप्त है कि बड़ों का अदब करना, बड़ों का सम्मान करना, ये हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। और आप महाराज की बहन हैं, यूं खड़ी रहेंगी और हम कुर्सी पर बैठ जाए, ये अच्छा नहीं है। सेनापति जी, फिलहाल काम बताइए। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? इस कुर्सी की? हरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी,
आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे राजकुमारी जी, एक बात बताइए, आखिर आपके कच्छ के दरवाजे किस लिए लॉक कर दिए गए? इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए। राजकुमारी जी, आप ऐसी वैसी बातें मुझसे मत करना, क्योंकि महाराज की अब बहन है और हमारी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक मैं तुम्हें बहन की तरह मानता हूँ, इन आंखों से तुम्हें बहन के रूप में देखता हूँ, और ऐसी वैसी प्लीज मुझसे बातें ऐसी मत करो। बात मत करो राजा। मेरी बात तो सुनिए। वो मैं तो तुम्हारी कसम, वो मैं तो मुद्दती मरती वो तुम पे सनम, मैं तो मुद्दती से मरती वो तुम पे सनम। मैं नहीं सेवन करता। वो जाम नहीं राजा, फिर किस जाम की बात करती वो है? जाम जश्न दिल पिला दूं, होता है जाम। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, याद तो नींद आए तड़पती रहती हूँ। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए करवट बदलती रहती हूँ, और पलंग पे मेरे प्यारे लटके कमर पलंग पे। की बात ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं, जो और कुछ शर्म तो कीजिए, आप है राजन की पहना
और कुछ शर्म तो कीजिए, भाई संग लगता तुम्हारा, और कुछ शर्म अब कीजिए कि अपने भैया तो सैया बनावो नहीं। लगावो नहीं। हेलो हेलो, यही बात पे आ गए। राजू भैंसा व्यापारी 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। प्यार चपक के होना चाहिए। ए राजा, मेरी बात सुनो ना, तू जरा सुन ले जरा सुन ले मेरे दिलदार, जो कहती हूँ कर ले कभी तार। तो भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं, राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर। खामोश हो जा पागल लड़की। राजा, महाराज की बहन तुम ठहरी, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता, ऐसे शब्द अपनी जुबान पर लाया होता तो उनकी जिभ्या को खींच के जमीन पे फेंक दिया होता, गूंगी हो गई होती। लेकिन सोच इस बात की है कि महाराज की सगी बहन होकर अपने सगे भाई को मरने की मनाती हो, और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो उस बच्ची को जहर देने की बात करती हो। अरे तुम्हारा जीना धिक्कार है, जीना धिक्कार। ए राजा, अगर तुम कहो ना तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं। पगला गई हो ना तुम्हारे प्यार में। चुप रहिए। आई लव यू। आई है क्यों? आई लव यू। आई है क्यों? आई लव यू। आई है क्यों? आई है क्यों? कि भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं, राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना घरदार। बना लूंगी अपना घरदार, जब कहती हूँ कर ले कभी तार। तो जरा सुनो लड़की, गुस्ताख गुस्ताख बेशरम। तो जरा सुनो लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज तुझसे प्यार। हेलो हेलो, और ये आगे घर मालिक जी सुगरू भैंसा व्यापारी। इसी सीन को देखते हुए 51 रुपए का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। आप है सम्राट की बहन और मैं उनका गुलाम। क्या? आप है सम्राट की बहन और मैं उनका गुलाम। कट जाएगा सर मेरा पर दिए नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की, काट जा
जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। देखिए राजकुमारी जी, अब ज्यादा इतने नादानी मत करो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। रिवाल्वर तुम्हारे हाथ में है, ये गोलियों से भरी हुई है, प्लीज इसको छेड़ना नहीं, इसे मुझे दे दो। देखो ऐसी नादानी मत करो, इसे मुझे दे दो प्लीज। लाइए। सेनापति जी, आप सच कहते हैं, इसके अंदर ढेर सारी गोलियां हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, इसलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए, इसे मैं हटा देती हूँ। ए राजा, देखिए ना, मेरी तरफ देखिए। क्या देखें? तुम्हारा प्यार पाने के लिए राजकुमारी जी, मेरा दिल मचल रहा है, मेरा अंग अंग टूट रहा है। एक बात आप मेरी पानी पानी हो रही हूँ राजा। राजकुमारी जी, एक बात कहें? क्या? जो तुम्हारे सामने ईशान खड़ा हुआ है, इसकी रग रग में, रोम रोम में महाराज का खाया हुआ नमक है, वफादारी को चरमन में भरी गई है, और मैं गद्दारी नहीं कर सकता, और महाराज के लिए मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, बारूद की ढेर की तरह फट सकता हूँ, परंतु महाराज के शान शौकत इज्जत के खिलाफ भविष्य में कभी कोई काम अरे सेनापति, ना तो मैं तुम्हें मरने के लिए कह रही हूँ, ना तो महाराज के मान सम्मान में दाग लगाने के लिए कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप महाराज की बहनोई बन जाइए, आपका हौदा और ऊंचे हो जाएगा। हेलो, और ये आगे सुखरू भैंसा व्यापारी धर्मानी, इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम पार्टी। धन्यवाद। पगला गई हो ना इसी बात करने। एकदम। आओ, चलो खाओ पियो, छुट्टी करो। इतनी तेज गर्मी, ऊपर से भगवान ने गर्मी पैदा कर रखी है उस जो शरीर में, उसको क्या बताऊं मैं। कि आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ।
रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ। कि मुझे आपसे काफी शिकवे गिले हैं, क्या एक तो नहीं 100 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा शिकायतें हैं। मुझे आपसे काफी शिकवे गिले हैं और कहा मान लीजिए नहीं प्यार कीजिए। हरामजादे, 1 घंटे से मशका लगा रही हूँ और तो हरामजादे भाग खा रहा है। ये आगे राजू भैंसा व्यापारी, अरे भैंसा कमाई आज ही जनाई, 10 रुपया दे रहे हैं। कह रहे प्यार चपक के होना चाहिए, खुल के प्यार होना चाहिए। राजकुमारी जी, सम्मान तुम्हारा नहीं कर रहा हूं, बल्कि सम्मान अपने महाराज का कर रहा हो, अपने मालिक का। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझ पर हाथ उठाता ना, अब तक उसका कर उसके घर से निकाल कर नीचे डाल देता। और ये हंटर मार कर मुझको मनाना चाहती हो तो सुन लो, तुम कुछ भी कर लो, मेरे शरीर के एक अंग को तुम काट कर पृथ्वी पर फेंक दो, फिर भी मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा तुम्हारी इन गंदी बातों पर सहमत नहीं होगा। हरामजादे, कभी नहीं, तुम मानेगा? कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। सेनापति निर्भय सिंह नाम है मेरा, पत्थर की है ये शरीर और साथ भूल गई तुम्हारी खुद नीचे ऊपर हो रही है साथ। राजकुमारी जी, तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें टीबी हो गई हो, इसका इलाज करवा लो, अपने हाथों को भी खोल कर देख लो, कहीं तुम्हारे हाथों में मारते मारते छाले तो नहीं आ गए। देख लो, देख लो। और आगे घर मालिक सुकरू भैंसा व्यापारी, घर मालिक जी 110 रुपया इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टंकी की आवाज थोड़ा और बढ़ाओ। राजकुमारी, ये तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा हूं ना, अगर चाहूं तो इसको निकाल कर फेंक दो, लेकिन नहीं। ये आ गया। हेलो, राजू भैंसा व्यापारी 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे प्यार खुल के होना चाहिए। राजकुमारी जी, एक मर्द तुम्हारी कलाई को पकड़ रखा है, जितना झटका लगाना लगा ले, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। निर्भय सिंह नाम है मेरा और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान, और तूफान निकलता है, अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तो तेरी क्या औकात है इस तूफान को?
किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेनापति निर्भय सिंह कुछ के गेट से गया है। हमें कैसे रहेगा? क्या? ये कैसे खिड़की दूर के निकल कर? खिड़की तोड़कर? हाँ, लेकिन इसने अच्छा नहीं किया। उसने भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का, वो भी हाथ से निकल गया। निकल गया। बिहारी लाल, अब मैं इस बीच नंबर की राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं, आप राज की मलका बन सकती हैं अभी भी। ऐसे दूर से बात करिए। कैसे? सेनापति गए तो जाने दीजिए। आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? जी। वो किस काम का है? अरे वो काम है, उसका दिमाग नहीं कंप्यूटर है, खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी है। अच्छा, एक दिमाग से दो दिमाग। आप मंत्री जी से संपर्क करिए, आप राज की मलका बन जाएंगे। सच में बिहारी लाल? जी। बिहारी लाल, हाँ मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। ठीक है। मुझे कहे ना हाँ। कि मैंने उन्हें याद किया है। ठीक है। फौरन आ जाए। जी। उसी लगाओ। महामंत्री दुर्गा से, मंत्री दुर्गा से, मंत्री मुर्गा से, मंत्री दुर्गा से। हेलो, एक चलो। कौन? तुम्हार बाप। इतने जूता मारूंगा भोसड़ी की। मंत्री जी, हम कहीं कहूँ भाई जी का है। आइए मंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल? बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम? हाँ, खूब खाए पी के आए हो? क्या रे, कुश्ती लड़ना है क्या? कहीं नहीं भाई, एक दिन पेल गए हैं भागने वाले से नहीं मिला तो अपन सामान लिए आए हो। कौन से सामान? एक कन्नी, एक वसूली। अबे हराम खोर कंचा पड़ा। हाँ, क्या किसी का घर बना दिया? आओ फिर इंतजार हो रहा। चल रहा। आओ, चलो मोट फक करो। तो क्यों बुलाया मुझे? देवी की घड़ी क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे? देवी की घड़ी कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। आपका काम करने को कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया? मंत्री जी आइए, सामने आइए। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ कौन सा सवाल है? पूछिए। मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना। ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हों और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। जी, उस आग को बुझाया ना मंत्री जी। आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है।
यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भरभरा रही है। ये तो मामूली सी आग है। अगर तुम कहो ना तुम पावर हाउस को फूंक दे, इतनी बड़ी शक्ति है। क्या? लेकिन आप ये बताएं इसके पीछे मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद यही है मंत्री जी, मैं इस विक्रमगढ़ की राजकमल का बनना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राजकमल का बनना। तो आप राजकमल का बनना चाहते हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राजकमल का बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राजकमल का बन सकती हैं। सोचिए राजकुमारी जी, अभी आपके बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह मौजूद हैं और तुम्हारी भतीजी इस समय राजकमल का बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राजकमल का नहीं बन पाओ। मंत्री जी, राजकमल का बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजकमल का बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राजकमल का बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राजकमल का बनना। सब कुछ करने के लिए तैयार है। जी हाँ। तो एक काम हमारा कर दो। तुम्हारा? हाँ। क्या? देखो तुम भी जवान हो, हम भी जवान हैं, हमें जवानी चर्रान हिंदी मर। तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। अगर मुझसे शादी करने का वादा करो तो वादा है कि राजकमल का हम अवश्य बना देंगे। मंत्री जी, घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राजकमल का बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राजकमल का बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। देखो सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ दुल्हा। क्या? तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। I love you, राजा। बहुत सही। ये अगर राजू भाई साहब व्यापारी 20 रुपया इनाम दे रहे, कह रहे आओ चपक के चुम्मा लियो मंत्री। 10 रुपया यार पूछती है, पूछती है। हाँ, दाढ़ी कुछती होगी भाई। अब हमारी दाढ़ी है, हमारे तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरगोट खा। दाढ़ी को मारो गोली। अरे तुम कहो ना तो कसम भगवान की हम अपनी खोपड़ी घटवा दे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। वह कहाँ लूटा है, गद्दा बिछाओ वही ठंडी बंदे हाजा हाजा। इतना ना मसलो, मैं मर जाऊंगी। 2-4 साल तो मरे न देव, इतना ठेका है। लूटने वाले जादू गए, मैंने आज तुझे पहचाना। लूटने वाले
समझो राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जा करके महाराज को गोली मार दूंगा। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा। इसलिए जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही करिए। महाबली, महाबली! मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ। ये कोई मामूली शमशीर नहीं है, ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस शमशीर में उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये शमशीर निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह उस दिन हरामजादे दरबार के अंदर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। अब तेरी शमशीर मेरे हाथों में आ गई है। कत्ल करूंगा महाराज को, फंसाऊंगा मैं तुझे, बर्बाद कर दूंगा। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ के राज की मलिका बनने से कौन रोकता है। मैं अब सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। वो दिल लूटने वाले जादूगर बने आज तुझे पहचाना है। किसी तरह अपनी जान बचा करके आया हूँ। राजकुमारी निर्मला का दिमाग खराब हो गया है। जो ऐसी आस ऐसी उम्मीद मुझसे रखते हैं। राजकुमारी जी, अब मुझे परेशानी तो इस बात की है, टेंशन तो इस बात का हो गया है कि मेरे नाम कि मेरी शाही शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं उस शमशीर से किसी को कुछ हो जाएगा तब तो शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। और अगर शमशीर लाने के लिए वापस जाता तो राजकुमारी निर्मला मेरे साथ फिर वैसा ही पेश आएंगी। ऐसा करता हूँ, चलता हूँ पहले अपने बंगले पर, और अपने बंगले पर चलकर ये बात मुझे अपनी पत्नी से बताना चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार में 4 लोग हैं। मैं, हमारी पत्नी है और हमारे 2 बेटे हैं, क्योंकि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है और बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। चलता हूँ बंगले पर और मुलाकात अपने परिवार से करता हूँ। मैं इस विक्रम राज्य की सेना के सेनानायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे तैनात हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं और मैं अपने बंगले पर अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। जी, मेरे 2 बच्चे हैं और जो कि दोनों का जुड़वा जन्म है। बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले स्वामी जी के आने का इंतजार करते हैं। आरिस दिल में क्या
तेरा हृदय छुपा रखा है, तेरा हृदय छुपा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। हेलो, देखिए आ गए सुगरू भैंसा व्यापारी घर मालिक साहब जी। इनकी तरफ से इस सीन का आपको देखते हुए शानदार 200 के नोट से 51 रुपये इनाम पा सुगरू। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से उदास और खामोश दिखाई दे रहे आज तक। और इससे पहले मैंने इनकी ऐसी हालत कभी देखी नहीं, क्योंकि जब भी बंगले पर आते थे ना बहुत खुश नजर आते थे। बहरहाल आज ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह से खामोश और उदास है? स्वामी जी, आखिर बात क्या है? देखिए आ गए एक मिनट, सुगरू भैंसा व्यापारी घर मालिक जी। शुक्रू? हाँ, सुगरू भैंसा व्यापारी। अबे तो घर मालकिन ऊपर नहीं भाई। देखिए इनकी तरफ से 51 रुपये का इनाम आ रहा है इसी सीन का पे, और घर मालकिन को बोल दे बनेगा। प्रिय, मेरी इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ जरूर। कि क्यों मैं इतना परेशान हूँ। हाँ भाई, पूरा जानने का तुम्हें अधिकार है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा भी नहीं। प्यारी, दरअसल बात यह है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना ही हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बट क्या है? हुआ ये प्यारी कि मैं अपने सीमा बॉर्डर पे था
निगरानी पर जाने वाला था कि अचानक राजकुमारी निर्मला ने मेरे पास फोन करवाया और एक जरूरी बात बता करके मुझे अपने कक्ष में बुलाया और मैं उसके कक्ष में पहुंच तो गया, लेकिन उसकी होशियारी देखो, पहले देखने के बहाने मेरे नाम की मेरी शमशीर को अपने कब्जे में कर लिया। फिर मुझसे कुर्सी पर बैठने की बात की। हमने कहा देखिए आप महाराज की बहन यूँ खड़ी रहेंगी और हम कुर्सी पर बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। जानती उसने क्या कहा? इस कुर्सी की बात छोड़ो, अगर तुम मेरी बात मान जाओ अपने दिल की कुर्सी पर तुमको बिठा लूंगी। दिल में भी कुर्सी होती क्या? अच्छा तुम अपने दिल के अंदर किसको बसा रखी हो, है ना? तो बस यही कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने दिल में बसा लूंगी, मुझसे प्यार कर लो, यहाँ का राजा बना दूंगी। ना जाने प्यारी क्या क्या बात कर दी। अगर मजबूर था महाराज की जो बहन है, नहीं तो कुछ भी कर सकता उसको, लेकिन राजकुमारी जी कुछ भी मतलब मार पीट कर भागा था। उसने मुझको इतना मारा, इतना पीटा हाँ करवाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी जुबान से कोई हाँ नहीं निकला। हेलो, देखिए आ गए सुगरो भैंसा व्यापारी, घर मालिक जी हैं। देखिए 51 रुपए का फिर इनाम है। गाना मांग रहे हैं, मुंगली वाला गाना जरूर होना चाहिए। और आप अब हम छुट्टी पाकर अब आए, बताओ, हो जाएगा। अगर वो मेरी शमशीर नहीं मिली, किसी को कुछ हो जाएगा तो उस शमशीर के जरिए मैं मर जाऊंगा। इस बात की ज्यादा परेशानी है। बताओ कैसे मिले वो शमशीर? तो ये बात है स्वामी जी, डोंट वेरी, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ होगा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो ईश्वर भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। स्वामी जी बट एक बात बस जरूर बोलूँगी आपसे। हेलो, एक मिनट। देखिए आ गई घर मालकिन वंदना, साथ में चंपी। वंदना साथ में चंपी, घर मालकिन की तरफ से 51 रुपए का इनाम। गाना मंगली वाला होना चाहिए। स्वामी जी के बात को मेरी करो स्वीकार, के बात को मेरी करो स्वीकार, समय पर हरिया वो श्रीमान। तुम बिन दिल लगता नहीं और रात नया आए आधी रात को बैठ गए गंगी, के बात को मेरी करो स्वीकार, बात को मेरी करो स्वीकार, समय पर हरिया वो श्रीमान। हमेशा यही बात मुझे समझाती आई हो, लेकिन आज तक कभी इन बातों को मैंने गौर नहीं किया। बट अब गौर करना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद वादा करता हूँ। यारे सुगरू घर मालिक जी, वंदना घर मालकिन। देखिए इनकी तरफ से 21 रुपया 80 सिंह का इनाम पालू। धन्यवाद, शुक्रिया। जानती प्यारी के बात ली इस दम तेरी माँ, बात ली इस दम तेरी माँ, समय पर धरिया वो श्रीमान।
आज के बाद न कभी लेट में आऊंगा न कभी लेट में जाऊंगा। राइट समय पर आना और बिल्कुल राइट समय पर ही ड्यूटी पर जाना। वेरी गुड। आज आपके इस डिसीजन से काफी खुश हूँ, इसीलिए इस खुशी के मौके पर कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। अरे बोलो, क्या कहना चाहती हो? हो सकता है आज खुश हैं, कुछ भी कहते हैं। हाँ 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 बोलो। सुनिए मेरी बात। बोलो। तारापुर का भारी मेला